प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। यह हमारा पाठ 6 है और गद्य खंड आप देख रहे हैं। पाठ 6 हमारा क्या है? एक लेख और एक पत्र, जिसका राइटर यानी लेखक भगत सिंह है। इसमें आज हम जानेंगे कि भगत सिंह का जीवनी किस तरह के रहा, वह राजनीतिक जीवन में कब आए, कैसे आए, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, शहादत कब हुआ था यानी जो फांसी का सज़ा मिला था वो कब हुआ था, जेल कब गए थे, इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ था, इन्होंने शिक्षा जो है क्या प्राप्त किए थे, क्या क्या इनका प्रभाव रहा, किन व्यक्ति का इनके जीवन में प्रभाव रहा, सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो गया है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 50 क्वेश्चन आपको बना देना है। और 50 में 50 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 13 गद्य खंड और 13 जो है काव्य खंड से कविताएं और जो है गद्य खंड से 13 पाठ को पूरे जो है लेखक के बारे में जो है डीपली पढ़ना होगा। क्योंकि ऐसा जो इससे क्वेश्चन जो है कि कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा नहीं है कि भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र लिखा तो इसी का राइटर कौन है, कब हुआ, ये सब नहीं, डीपली पूछ देता है किताब के अंदर से कि इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखे, इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, उस जगह के नाम, कुछ भी पूछ देता है। तो ऐसे में आपको तैयारी ढंग से करना होगा, एक एक लाइन बाय किताब के बारे में पढ़ना होगा। किताब का नाम जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो किताब छपी है वही आपको पढ़नी है बिहार बोर्ड में। और जो है आगामी बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2021 में होना है, उसमें काफ़ी जो है उसके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। यह लेखक परिचय है, यानी भगत सिंह के बारे में विशेष रूप से इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनका जन्म जो है कब हुआ था, तो जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। शहादत यानी जो है उनको फांसी मिला था वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को मिला था। टाइम भी मेंशन इसमें है 7:33 पर। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुआ था, यानी लाहौर में जो इन्होंने षड्यंत्र किए थे, यानी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिए थे, उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी के लिए इनको अलॉटमेंट कर दिया गया था अंग्रेज द्वारा। तो यह जो है काफ़ी युवा है, यानी जो है भगत सिंह जो है काफ़ी युवा है। ये अमर शहीद के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह अमर हो गए और आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति भी रहेगा, इनको याद रहेगा, इनके बारे में हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान में लायलपुर जो है पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय वहाँ इनका घर था, यदि पाकिस्तान के बंटवारा हो गया था तो यह जगह वहाँ चला गया। आगे की ओर बढ़ते हैं तो पैतृक गांव इनका कहाँ था? तो खटकर कलाम जो है पंजाब में था इनका जो है पैतृक गांव, यानी पिताजी जहाँ रहते थे। उसके बाद जो है माता का नाम क्या था? तो विद्यावती नाम था जो है माता का। पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, उसका पैतृक गांव कहाँ था। तो ये सारे बात को, फैक्ट को याद रखेंगे, आप देखेंगे तब तो, वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक तब तो फैक्ट याद रहेगा। एक बार में नहीं याद होता है तो एक से अधिक बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, याद ही हो जाएगा। उम्मीद है कि याद ही हो जाएगा, आप प्रयास कीजिए। परिवार इनका कौन कौन था, परिवार में क्या थे? तो संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे, यानी सिर्फ जो है आज़ादी के लिए हैं, यानी पूरा परिवार जो है इनका लगे हुए थे। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगर पूरी तरह भगत सिंह के पिता और चाचा किनका सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। लाला लाजपत राय पंजाब के थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था, यानी इनके चाचा जो थे उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था अजीत सिंह को। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। कौन? तो इनके चाचा अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे, वो जो है वहाँ जा कर के मुक्ति जो है संचालन करने लगे थे। जेल में चाचा सरदार सर्वप्रथम सिंह भी जेल गए और जेल के यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। यानी जेल में ज़्यादा जो है अंग्रेज से परेशान करता था, दिक्कत देता था, दशा करता था, मतलब टॉर्चर करता था, ज़्यादा परेशान करता था। इस तरह से वह मर गए वहीं। भगत सिंह की शहादत के बाद उनको उनके भाई कुलवीर सिंह और कोलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता
अनेक बार जेल गए, यानी पिताजी भी कई बार जेल गए थे। और उनका भाई जो था कुलवीर सिंह और कोलतार सिंह, उनको भी जो है देवली कैंप जेल में रखा गया था, यानी पूरे परिवार को जेल में रखा गया था। अंग्रेज बहुत अत्याचारी था, काफ़ी जो है भारत के देशों के लोगों पर जो अत्याचार किया था अंग्रेज, वो एक एक जो है चुकता करना पड़ा उसको जाते वक्त। यहाँ हम शिक्षा की बात कर लेते हैं कि भगत सिंह के जो है शिक्षा कहाँ मिला था। तो पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव यानी बंगा में ही मिला था। फिर जो है लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की, यानी लाहौर के डीएवी स्कूल था, वहाँ से 9वीं तक की पढ़ाई किए थे। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि किनका प्रभाव इनके ऊपर रहा है। तो यहाँ बचपन में करतार सिंह सराभा, यानी करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, यानी जो है गदर पार्टी के प्रति जो है ज़्यादा इनका आकर्षण था, गदर पार्टी में ही शामिल हो गए थे। और बचपन में है जो करतार सिंह सराभा से ही ज़्यादा प्रभावित रहते थे। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थाई और गहरा असर पड़ा, यानी जो सराभा एक तरह से कुर्बान हो गए होंगे उसके लिए जो है इनका जो है ज़्यादा जो है असर पड़ा था उनका। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी, यानी जब जो है सराभा का जो है फांसी दिया गया था अंग्रेज द्वारा 1915 में, तो उस समय जो है इनका उम्र 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। अगर आपसे पूछेगा कि भगत सिंह किनका चित्र जेब में रखते थे, तो जो है वह जो है करतार सिंह सराभा का चित्र भगत सिंह जेब में रखते थे। और करतार सिंह सराभा का जो है फांसी की सज़ा 16 नवंबर 1915 ईस्वी को मिला था। और ये कौन पार्टी से जुड़े हुए थे भगत सिंह? तो गदर पार्टी से। तो ये सब ध्यान रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव में प्रायः ये सब सवाल पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं, गतिविधियां इनका क्या क्या रहा, गतिविधियां के बारे में जान लीजिए। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे, यानी मिट्टी लेकर कसम खाए थे। कब? तो ये 12 वर्ष के थे। और जालियांवाला बाग में तो जान रहे हैं कि उस समय जो है जनरल डायर ने हज़ारों की संख्या में गोलियां बरसवाए, जिससे हज़ारों की संख्या में मर गए वहाँ जो है। उसी समय जो है 12 वर्ष के थे, उसी समय वहाँ के मिट्टी लेकर कसम खा लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत कर दिए। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लिए। कितने वर्ष की उम्र में? तो 15 वर्ष की उम्र में जो है कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लिए थे, यानी महात्मा गांधी तो नरम दल के नेता थे, इसलिए उससे जो हट गए और कांग्रेस से भी हट गए। कब? तो 1922 चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, उसी समय। आगे बढ़ते 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चल गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र यानी प्रताप में सेवाएं दी, यानी उनका जो पत्र था प्रताप, उसमें जो है सेवाएं करने लगे, यानी एक तरह से ड्यूटी देने लगे। और 1946 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1926 में भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कौन सा जो है सभा का गठन हुआ, तो यहाँ नव भारत जो है नौजवान भारत सभा है, इसी का गठन हुआ था, किए थे भगत सिंह। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो भगत सिंह किया था, याद रखेंगे। आगे और इसमें है क्या है, यानी नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई, कई शहरों में स्थापित किया गया था। कौन? तो नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे भगत सिंह, उसकी शाखाएं जो है ब्रांचेज जो है कई शहरों में जो है एस्टेब्लिश किए थे। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो है मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। किसके साथ? तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो है यह मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। उसी समय जो है गिरफ्तार हो गए। कब? तो जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को
जो है बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ ये तीनों गोरा मिल करके जा करके असेंबली में बम फेंक दिया था, जिसमें अंग्रेज का असेंबली लगा हुआ था और उसी समय जो है भाग नहीं पाए और जो है पकड़ा गए। उसी समय जो इनको जेल में लगातार रखा गया 8 अप्रैल 1929 को, और उसके बाद जो है इनको फांसी मिला था जो है 23 मार्च 1931 को। आगे है कि पहली गिरफ्तारी इनको कब हुआ था, तो पहली गिरफ्तारी जो है अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। यानी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में जो है बम विस्फोट हो गया था, उस कारण से इनको गिरफ्तार पहली बार किया गया 1927 में, मई महीना के 1927 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे इनका कृतियाँ क्या क्या है ये भी जान लीजिए, क्या क्या अभी तक ले जो है कुछ जो है पढ़ने लिखने के काम जो किया। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्याएं जो है हिंदी में 1924 में जो है इन्होंने कृतियां जो है लिखे। विश्व प्रेम जो है यानी कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख जो हुआ था उसका नाम था क्या, तो विश्व प्रेम जो है। और यहाँ जो है युवक जो है ये इनका जो है कृतिया युवक है, जिसका नाम है मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 31 में प्रकाशित हुआ था। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख लिखे थे भगत सिंह। ये सारे बात जो है याद रखेंगे। टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशक द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित। आगे हम बढ़ते हैं कि आगे जो है इनके क्या क्या जो है आगे क्या क्या और किए। यानी सचिंद्र नाथ सन्याल के पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किए थे। कौन, जो है भगत सिंह। बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किए थे। जेल डायरी भी लिखी, यानी जेल में रहते रहते कुछ लिखे इसलिए उसका जेल डायरी भी नाम पड़ा। और निम्नांकित 4 पुस्तकों भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है, जो अप्राप्त है। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर, यानी जो है जेल में ही सारा बात जो है लिखा करते थे। जो अप्राप्त है वो बुक अभी नहीं मिला है, हो सकता है कि अंग्रेज उसे जला उला दिया होगा। तो आप देख रहे हैं कि आप भगत सिंह के बारे में बहुत सारा जानकारी प्राप्त किए हैं, तो उसे याद रखेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, शहादत कब हुआ, नहीं फांसी की सज़ा कब मिला, तो 23 मार्च 1931 में हुआ था। तो यहाँ देख रहे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, पैतृक गांव कहाँ था, माता का नाम, पिता का नाम सब देख रहे हैं। परिवार में कौन जेल गए, क्या भाई थे जेल गए है क्या, सब सारा डिटेल आपको बता दिया गया। तो उम्मीद है कि यह जो है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसमें जो है पाठ का नाम से प्रतीत होता है कि इसमें जो है एक लेख और एक पत्र, यानी 2 पाठ को इसमें समाहित किए हुए भगत सिंह। और 2 पाठ है तो एक लेख, लेख का मतलब होता है कि एस्से, कोई चीज़ पर एस्से लिखते हैं। जैसे आपको हम कहेंगे कि प्रिय कवि पर लिखिए, तो प्रिय कवि पर क्या लिखेंगे, तो प्रिय कवि आपका जो होगा उसके बारे में लिखेंगे। उसी तरह भगत सिंह एक लेख लिखे थे, उसमें जो है विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताए थे कि विद्यार्थी और राजनीतिक में क्या अंतर है। तो बताए थे उन्होंने कि विद्यार्थी को जो है राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और जो आदमी जो परिवार से जुड़ गए, जिनके पोता हो गए, बेटा हो गए, नात नाती, बहुत सारा समस्या यानी परिवार से जुड़ गए, वो आदमी राजनीतिक ठीक से नहीं करते हैं। नहीं, मोह जो है, मोह माया उसके पीछे रहता है, इसलिए वो सही से राजनीति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में भगत सिंह कहें कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। सिर्फ जो है थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यानी व्यवहारिक ज्ञान को ही सिर्फ जो है थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, उसको जो है व्यवहार में लाना है, उसका जो है प्रैक्टिकल भी करना है। तो जो है प्रैक्टिकल कब होगा कि किताब में हम बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। इसलिए जो है हमको राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी फ्री होते हैं, उनको कोई मोह माया नहीं होता है और वह पॉलिटिक्स के जो है हिस्सा बनना चाहिए उनको।
लोग प्रायः कहते रहते हैं कि बच्चे को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं किए हैं। उन्होंने कहे कि जो है राजनीतिक में सभी छात्रों को जो है सहयोग करना चाहिए, रहना चाहिए। नौजवान होता है वो फ्री है जो राजनीति को समझता है। अभी भी उन्होंने कहा कि देश में जो है अशिक्षा सारा चीज़ जो है अभी भी जो है देश एक तरह से जो है बिल्कुल कहिए तो सब चीज़ जो है स्वतंत्र नहीं हुआ। इनका कहना है कि अभी भी जो है तरह तरह की समस्याएं हमारे देश में जो है अभी भी उपस्थित है। तो ऐसे में जो है नवयुवक विद्यार्थियों को बारे में राजनीतिक से जुड़ने के लिए इन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। और दूसरे पाठ में जो है इन्होंने दूसरा पाठ इसमें क्या है कि एक पत्र किसके नाम से लिखे थे, तो भगत सिंह अपने मित्र के पास जो है एक पत्र लिखे थे, जो सुखदेव के नाम जो है एक पत्र लिखे थे। उनमें अपना जो है जितना जो है पूर्व में जो जेल में रहते हुए पत्र लिखे हैं, अब पूर्व में जितना भी जो है कर रहे थे पढ़ाई लिखाई, और जो है जब अंग्रेज से परेशान होते थे तो मरने के लिए तैयार हो जाते थे कि आत्महत्या कर लेंगे, तो सुखदेव ने इनको खूब समझाते थे कि आत्महत्या कर लेना समस्या का हल नहीं है, हमें लोग क्या कहेंगे, यह कायरता का काम है। इसलिए जो हम देश को कष्ट सहकर भी देश को सेवा कर सकते हैं। इससे लोग जो है प्रेरणा स्वरूप होंगे, लोग जो है आंदोलन करेंगे। इसलिए जो है आत्महत्या नहीं करना है, यानी देश को सेवा करेंगे कष्ट सहकर भी। इसलिए जो है अपने मित्र के जो है पहले वाले बात को ध्यान में रखते हुए भगत सिंह ने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखते हैं। उसमें कह रहे थे कि मित्र, जो भी तुम बात बोलता था वह सत्य साबित हो रहा है कि हम जानते थे कि हम ज़्यादा दिन हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जब बाहर भी थे जेल से बाहर तब भी हम आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता जब हम बाहर मर जाते, तो जेल में मरेंगे चाहे फांसी हमें मिलेगा तो पूरा देश जानेगा, प्रेरणा होगा, उसे सीख मिलेगा और आंदोलन में भाग लेगा, तब जाके हमारा देश जो है मुक्ति पाएगा, हमारा देश का जो है गुलाम के जंजीर से बाहर निकलेंगे। तो इन्होंने सुखदेव को सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक पत्र लिखते हैं सुखदेव के नाम। उसी में अपना जो है पूरा जो है चर्चा करते हैं, अपना जीवन में जो भी घटना घटल रहता है उस सारे बातों को चर्चा करता रहता है। इसलिए आप जो है एक लेख और एक पत्र को आप समझ गए होंगे, भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद है कि इसमें जो भी बात बताया गया है उसे आप ध्यान में रखेंगे, आगामी बोर्ड एग्जाम में जो है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।